गुरु जी, देवी देवता भला करते हैं या बुरा करते हैं, दोनों पासे चलते हैं। जय करा महामाई का, बोल सच्चे दरबार की की जय। जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को प्रणाम। ये जो प्रश्न है, देवी देवता भला करते हैं या बुरा करते हैं या दोनों पासे चलते हैं, ये जो उत्तर प्रश्न महाभारत से मिल जाते हैं, रामायण से मिल जाते हैं, और कलयुग में भी कुछ इतिहास ऐसे हैं कि ये क्लियर हो जाता है कि देवी देवता दोनों पासे चलते हैं, या भला करते हैं या बुरा करते हैं। एक कथा के अनुसार जो हकीकत में हुई है, राजा ज्वालासंग जगत माता जगजननी देवी माई के पुजारी थे, और उधर से आला उद्दल, ये बहुत बड़े राजे हुए, यह भी देवी के पुजारी थे। दोनों ही महामाई की भक्ति करते थे। तकरीबन बहुत से राजे हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जो महामाई के पुजारी हुए हैं, शक्तियों की उपासना करते थे। शक्तियों के बिना और गुरुओं के बिना राजनीति नहीं चलती है। ज्वालासंग ने बदला लेने के लिए जगत माता जगजननी से कहा, ए महामाई, आले की रानी को मेरे महल में जिस दिन आप लेके आओगी, तो उसकी भूख से जो जेठा बेटा पैदा होगा, मैं उसकी बलि दे दूंगा। जगत माता जगजननी ने आशीर्वाद दे दिया, कहती ठीक है भाई। माता ने भैरू को, बाबा भैरू जी को आदेश दे दिया कि आले की रानी को ज्वालासंग के महल में लेके आओ। बाबा भैरू जी ने माँ का आशीर्वाद पाके आला के महल में गया, और रात को रानी पलंग पे सो रही थी। दोनों साइड से पलंग पकड़ा और उड़ लिया, और ज्वालासंग के महल में वो पलंग रानी समेत रख लिया। शक्ति का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग की क्या सजा मिलती है, ये आगे चल के हम बताएंगे आपको। उधर से सुबह के टाइम पे जो आले की रानी, उसकी जो बांदी थी, वह दूध लेके गई ऊपर कमरे में, तो रानी कमरे में नहीं थी। उन्हें नीचे आके उस दासी ने राजा से कहा कि महाराज, महारानी महल में नहीं है, कमरे में नहीं है। उसने कहा कि देख लो, इधर उधर बगीचे में घूम रही होगी, महल में घूम रही होगी, और कहाँ गई होगी। लेकिन पूरे महल में रानी को ढूंढा, बगीचों में ढूंढा, रानी नहीं मिली। सब चिंतित हुए। आला उद्दल ने अपनी मीटिंग करी, गुप्तचर छोड़ दिए कि आसपास में पता निकालो कि रानी कहाँ है। गुप्तचरों ने पता निकाल लिया कि महाराज, रानी ज्वालासंग के महल में है। गुस्से में चढ़ाई शुरू कर दी। सेनापति सभी अस्त्र शस्त्र लेके, फौज फलड़ा लेके ज्वालासंग के राज में पहुंच गए। ज्वालासंग राजा ने देवी माई के नाम की नगरी के नजदीक नजदीक कार दे दी। कार बोलते हैं, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता माता को कहा था कि माता आपने इस कार से बाहर नहीं निकलना। वो चक्कू के साथ भी दी जाती है, भभूति के साथ भी दी जाती है। जो गुरुओं के पास चिमटा होता है, इसके साथ भी दी जाती है। पित्तर की लाठी के साथ भी दी जाती है, डोगे के साथ भी दी जाती है, पित्तर की छड़ी के साथ भी दी जाती है। उसमें मंत्र बोला जाता है, कार का मंत्र होता है। नगरी के नजदीक जाने के बाद आला उद्दल की जो सेना ने युद्ध किया, वो कार क्रॉस करते ही जोन से भी हाथी, घोड़े, सेनापति, सिपाही उस कार के अंदर गए, सभी बेहोश होके गए। सब पत्थर के हो गए। वो घबरा गए कि भाई, अगर आप इस कार के नज़दीक जाएंगे तो इसका मतलब हम भी पत्थर के हो सकते हैं। फिर क्या किया जाए, ये तो काबू नहीं आ रहा।
कहता भाई गुरु जी के पास चलेंगे, यहाँ पे गुरुओं की जरूरत पड़ती है। जब संकट आ जाता है राजनीतिक में, घर गृहस्थी में, तो फिर गुरु ही निवारण करते हैं संकट का, और कोई रास्ता नहीं है। गुरु जी के पास गए, जंगल में जाके गुरु को प्रणाम किया, शीश नवाया। गुरु जी ने आदर सत्कार के साथ बिठाया, बातें चीते करी भी, क्या बात हुई बताओ राजू, कैसे काम पड़ गया तुमने फकीर से, गुरु जी से? कहते महाराज मर्द घर का नाश हो गया, हमारी रानी को ज्वाला सिंह उठा के ले गया और हमें पता तक नहीं लगा। उसके महल में है, उसके राज में है। हमने युद्ध किया तो हमारी सारी सेना पत्थर की होगी, बेहोश होगी। गुरुजी ने कहा कि देखते हैं क्या हुक्म देती है महारानी। गुरुजी ने ध्यान लगाया और गुरुजी ने ध्यान में जो प्रमाण मिला उन राजाओं को बताया। अल्लाह को कहा कि अल्लाह, ज्वाला सिंह राजा ने आपकी रानी से की खूक से जो बेटा पैदा होगा उसकी बलि उठ रखी है। लेकिन ज्वाला सिंह राजा को ये नहीं पता था कि वो बेटा हो चुका है, और वो अपने नानके रहता था जिसका नाम इंदल था और रानी का नाम मच्छलदे था। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने लड़के को लाओ बुला के, और भाई जंगल में जो मंदिर है महामाई का, बलि दे दो उसकी। लेकिन उस जमाने में जगत माता जगजननी बलि पूजा लेती थी, फिर बच्चे को जिंदा कर देती थी। कोई भी बलि होती थी उसको जिंदा कर देती थी। तारा रानी में आके जब तारा रानी की कथा सुनते हैं तो राजा हरिचंद ने जो अपना लड़का काट दिया था बलि पूजा के लिए, तो माँ ने फिर मना कर दिया था भी कोई भी प्राणी बलि पूजा नहीं देगा भाई। लेकिन ये तो तारा ने माता से बंदगी करके बंद कराई। धन्नो भगत ने नारियल चुन्नी पे जगत माता जगजननी को मनाया। उधर से उन्होंने इंदल को मंगाया, जंगल में आके मंदिर के पास जाके माँ के चरणों में उसको कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया, जगदम्बा प्रकट होगी। प्रकट होने के बाद उसका शीश जोड़ के और माँ ने अपने गले लगाया, छाती के लगा लिया, आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा फले फूलेगा, मौज करेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद अल्लाह उद्दल गुरुजी ने माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। ये महामाई हमारे साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ, राजा ज्वाला सिंह के महल में हमारी रानी है और हमने युद्ध किया तो हम हार गए। माँ कहती भाई उसने जेठे लड़के की बलि उठ रखी थी और मैंने उसकी पूजा स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसने दिया नहीं, आपने दे दी, अब जीत आपकी होगी, जाओ। इन्होंने शक्ति का उपयोग किया, युद्ध किया, ज्वाला सिंह का सारा राजपाट अपने राजपाट में मिला लिया, ज्वाला सिंह राजा को बंदी बना के कारगृह में डाल दिया। इस बात से ये प्रसिद्ध हो जाती है ये बात कि शक्तियां दोनों पासे चलती हैं। जो दुरुपयोग किएगा, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, उसका नाश हो जाता है। जो शक्तियों का उपयोग करता है वो वरदान प्राप्त करता है, यश भी हो जाते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है और विजयी हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी शक्ति की हम उपासना करें, किसी भी कुल देवता की उपासना करें, किसी भी देवता की पाठ पूजा करें तो उनका सत्य उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। जो लोग दुरुपयोग करते हैं उन्होंने तो भुगतना ही है, लेकिन उनकी औलाद भी भुगतती है और कई पीढ़ी तक भुगतती है। देवी देवताओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देवी देवता दोनों पासे चलते हैं, लेकिन जो उपयोग करेगा, सत्युपयोग करेगा, वो मौज करेगा, और जो दुरुपयोग करेगा उसका सर्वनाश हो सकता है। जय करा महामाई का, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।